सो रिकॉर्डिंग हैव बीन स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है फाइल परमिशंस। फाइल परमिशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, कुछ आधा कवर करेंगे आज, आधा कल कवर करेंगे। ठीक है। तो फाइल परमिशन का मीनिंग होता है जैसे कि आपने कोई भी फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट किए आपके लिनक्स सिस्टम में, तो कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, किसको रीड की एक्सेस है, किसको राइट की एक्सेस है, किसको एग्जीक्यूटेबल की एक्सेस है। ठीक है। लिनक्स में तीन तरीके की परमिशन होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है। और लिनक्स में दो तरीके से परमिशन आप लोग असाइन कर सकते हो। पहला रहेगा सिंबॉलिक मेथड, दूसरा रहेगा न्यूमेरिक मेथड। हम लोग दोनों ही मेथड देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिंबॉलिक मेथड के साथ में गो ऐड करेंगे। ठीक है। तो परमिशंस वगैरह आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगर किसी फाइल को आपने क्रिएट किया या किसी फोल्डर को आपने क्रिएट किया तो। राइट। मैं पहले वो समझा देता हूँ आपको। परमिशन हमेशा यूज़र के लिए लगाई जाती है, ग्रुप के लिए लगाई जाती है, कि कौन सा यूज़र उस पर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है पर्टिकुलर फाइल पे और फोल्डर पे, अगर उसको परमिशन दी गई है तो। ठीक है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा लिनक्स सिस्टम पे मेरे, vim permission txt क्रिएट किया। इस फाइल को क्रिएट करने का कोई मीनिंग नहीं है, बस इसमें ये कंटेंट ऐड करके आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। सेव एंड क्विट करके बाहर आ जाता हूँ। कैट करके इस फाइल के कंटेंट को रीड कर लूँगा। रीड कर लिया। अब जब भी आप लोग फाइल क्रिएट करते हैं और आपने lsfnl या फिर lsfnlrth कमांड एग्जीक्यूट करी, तो इस तरीके का आउटपुट आता है आपको। यहाँ पर आएगा फाइल का नेम, यहाँ पे आएगी डेट, कितने बज के कितने मिनट पे क्रिएट हुआ, साइज़ क्या है, इसका ग्रुप कौन है और इसका ओनर कौन है। ठीक है। उसके बाद में फिर ये है आपका परमिशन का ब्लॉक। ठीक है। और उसके भी पहले ये जो डैश दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं फाइल का टाइप। मतलब ये आपको बताता है कि आपकी ये फाइल है या फिर डायरेक्टरी है। अगर डायरेक्टरी रही, फोल्डर रहा, तो डी लिख करके आएगा डैश की जगह पे, और अगर फाइल है तो सिर्फ डैश लिख करके आएगा। ठीक है। अब रीड राइट डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा। ठीक है। तो ये जो पहला ब्लॉक है ना, ये इस तरीके से पॉइंट आउट करते हुए आता है और ये मुझे बताता है कि ये ओनर की परमिशन के लिए है। ठीक है। मतलब इस फाइल का जो भी ओनर है उसके लिए है। देन उसके बाद में ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है ना आपका, ये ब्लॉक इस तरीके से पॉइंट आउट करते हुए आता है और ये मुझे बताता है कि ये ग्रुप के लिए है परमिशन ब्लॉक। अगर आपको ग्रुप में परमिशन असाइन करनी है तो आप इस ब्लॉक में परमिशन असाइन कर सकते हो। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है आपका तीसरा वाला, ये इस तरीके से पॉइंट आउट करते हुए आएगा और ये मुझे बता रहा है कि ये अदर यूजर्स के लिए परमिशन दी गई है। अब लिनक्स में तीन तरीके की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लिनक्स में यूज़र भी होता है, ओनर भी होता है, फाइल का वही ओनर रहेगा जो जिस यूज़र से फाइल क्रिएट की जाएगी। ठीक है। और एक रहेगा रूट रहेगा। तो ये वाला जो है ना, ये ब्लॉक है रूट यूज़र का ब्लॉक, जिसको कहेंगे ओनर, सुपर यूज़र का ब्लॉक। ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका ग्रुप का ब्लॉक, अगर ग्रुप को परमिशन असाइन करनी है तो यहाँ पर परमिशन ऐड करो, रूट को परमिशन असाइन करनी है तो यहाँ पर परमिशन ऐड करो। और अगर अदर यूज़र्स को परमिशन असाइन करना है, अब अदर यूज़र्स मतलब नॉर्मल यूज़र जो रूट यूज़र से क्रिएट करते हैं हम लोग यूज़र ऐड कमांड से। ठीक है। उसको अगर परमिशन असाइन करनी है किसी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर पे कि वो एक्सेस कर पाए या ना कर पाए, तो इस ब्लॉक में आपको परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है। देन उसके बाद में अल्टरनेट एक्सेस मेथड, इसको छोड़ दो। ये वाला जो है लिनक्स यूज़र, ये है आपका ओनर का फील्ड, मतलब इस फाइल का ओनर कौन है। ठीक है। देन ये वाला है आपका ग्रुप का फील्ड। ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हर एक फील्ड्स को। परमिशन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल में मैं कुछ चीज़ें करूँगा, जैसे कि मान लो एक फ़ाइल बना लिया मैंने, एक फ़ाइल बना लेता हूँ टच एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट करूँ। देखो फाइल बनी मेरी। ओ माई गॉड, आर एम माइनस एफ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, ये फाइल मेरे पास में सिस्टम में ऑलरेडी थी। ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, नहीं यहीं पे बना लेता हूँ, टच एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल बनाई मैंने, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट करूँ। तो यहाँ पर अभी देखो, जब भी आप लोग फाइल क्रिएट करते हो रूट यूज़र से, अगर आपने फाइल क्रिएट किया तो उसको परमिशन रहती है रीड राइट, रीड रीड। मतलब रूट यूज़र के लिए रूट यूज़र क्या कर पाएगा, रीड राइट कर पाएगा। ग्रुप क्या कर पाएगा, सिर्फ रीड कर पाएगा। और अदर यूज़र्स क्या कर पाएंगे, सिर्फ रीड कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे डैश लिख कर क्या आ रहा है, क्योंकि ये फाइल है इस वजह से। राइट। 8:11 पे ये क्रिएट हुई।
9 जुलाई को क्रिएट हुआ था। इसका ओनर कौन है? रूट यूज़र है, क्योंकि उससे ही बनाई है ना फाइल। तो जो भी फाइल जिस भी यूज़र से बनी होगी वही उसका ओनर रहेगा और वही उसका ग्रुप भी रहेगा, ठीक है। और ग्रुप भी क्या है? रूट यूज़र है। तो फाइल मैंने बना ली। अब फाइल को बनाने के बाद में मुझे क्या करना है? अदर यूज़र्स के लिए राइट और एग्जीक्यूटेबल परमिशन असाइन करना है। मतलब इस ब्लॉक में परमिशन मुझे ऐड करना है ताकि अदर यूज़र्स भी क्या कर सके? इस फाइल को ओपन भी कर सके, रीड राइट भी कर सके, उसके अंदर कंटेंट ऐड भी कर सके और डिलीट भी कर सके, ठीक है। तो सी एच मोड ओ प्लस डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल और आर का मतलब होता है रीड, ठीक है। सी एच मोड कमांड यूज़ की जाएगी फाइल पर परमिशंस और फोल्डर्स पर परमिशंस वगैरह वगैरह अप्लाई करने के लिए और रिमूव करने के लिए। देन उसके बाद में जिस भी ब्लॉक में परमिशन असाइन करनी है, तो मुझे असाइन करना था अदर यूजर्स के लिए। तो अदर यूजर्स का की वैल्यू क्या है आपका? ये है ओ फॉर अदर्स, ठीक है। देन प्लस लगा रहे हो हम किस लिए? क्योंकि परमिशन को ऐड करना है इस वजह से। उसके बाद में जो भी परमिशन आपको ऐड करना है ना, वो परमिशन यहाँ पर मेंशन कर दो। तो मैंने डब्लू और एक्स मेंशन कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर इस ब्लॉक में यहाँ पर परमिशन असाइन हो जाएगी। एंटर करूँ? चलो लिस्ट डाउन करके चेक कर ले। देखो आर डब्ल्यू एक्स दिखा रहा है आपको। पहले सिर्फ रेड का था ना, अभी डब्ल्यू एक्स भी इसके अंदर में ऐड हो गया। तो अभी क्या 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 हो सकता है कि अदर यूजर्स जितने भी रहेंगे ना, जो रूट यूजर से क्रिएटेड रहेंगे, ठीक है, वो भी इस फाइल पे रीड राइट और एग्जीक्यूट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग परमिशन असाइन करेंगे ग्रुप को। तो सी एच मोड जी प्लस डब्ल्यू एक्स एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, ये मैंने मेंशन कर दिया, राइट। तो जी फॉर ग्रुप, प्लस का साइन किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग? परमिशन को ऐड करने के लिए। तो कौन से ग्रुप में ऐड की जाएगी परमिशन? जी फॉर ग्रुप, तो ये वाले ब्लॉक में परमिशन असाइन की जाएगी, राइट। और कौन सी परमिशन असाइन कर रहा हूँ मैं? डब्ल्यू एक्स। अगर यहाँ पर डैश लिखा हुआ है मतलब कोई भी परमिशन नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स मैं असाइन करूँगा, मतलब राइट और एग्जीक्यूटेबल, ताकि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे इस फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, और राइट और एग्जीक्यूट कर सके। एंटर करूँ? परमिशन असाइन हो गई। देखो दिखा रही है अभी। अभी ग्रुप के मेंबर भी क्या कर पाएंगे? इस फाइल पर रीड राइट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। पहले सिर्फ रीड कर सकते थे क्योंकि सिर्फ रीड की परमिशन थी ना वहाँ पे। अब हम लोग परमिशन असाइन करेंगे रूट यूज़र को, मतलब ये वाले ब्लॉक में, ठीक है। तो सी एच मोड यू प्लस एक्स, देन उसके बाद में एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी मैंने मेंशन किया। तो यू कीवर्ड यूज़ किया जाएगा, यू ऑप्शन यूज़ किया जाएगा इस ब्लॉक में परमिशन असाइन करने के लिए, रूट यूज़र के लिए। देन प्लस लगा करके एग्जीक्यूटेबल परमिशन आपने मेंशन कर दी। तो यहाँ पे रीड राइट तो ऑलरेडी थी, बस एग्जीक्यूटेबल मिसिंग थी। तो मैंने प्लस एक्स लगा करके एग्जीक्यूटेबल मेंशन कर दिया ताकि ये परमिशन इसको अप्लाई हो जाए। एंटर करूँ? एल एस अपन एल आर डी एच एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखो एग्जीक्यूटेबल परमिशन आपको शो हो रही है यहाँ पर अभी, मतलब एक्स परमिशन यहाँ पर असाइन हो गई, राइट। अब रूट वैसे भी उसको रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता था, क्यों? क्योंकि उस फाइल का ओनर कौन था? रूट था, उसी ने वो फाइल बनाई थी। और राइट तो डिपेंडेंट होता है एग्जीक्यूटेबल पर। अगर राइट कर पाएगा तो एग्जीक्यूट तो कर ही सकता है फाइल को, ठीक है। और अगर मान लीजिए उस फाइल का ओनर वही है और परमिशन अगर नहीं भी है तो भी फाइल को रीड राइट, उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका ओनर वही है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ जितने भी कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे सेशन कंप्लीट करने के बाद में, आप लोग डाउट्स क्लियरिंग सेशन जब स्टार्ट होगा तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लोग बोलोगे ये रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाता है, नहीं तो फिर हो, और इससे कैसा सेशन लेंदी भी हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास में रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रहेगी तो दूसरे दिन भी पूछ सकती है आप, नो प्रॉब्लम। अब मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, एल एस माई फाइल डॉट टी एक्स टी है नहीं है, चलो इस नाम की फ़ाइल बना लूँगा, माई फाइल डॉट टी एक्स टी बनी फाइल। एल एस अपन एल आर टी एच से एग्जीक्यूट करके चेक कर लूँ। देखो माई फाइल डॉट टी एक्स टी दिखा रही है। 8:15 पर ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई, राइट। अब मुझे क्या करना है? इस पर परमिशन असाइन करना है, लेकिन ऑल के लिए, मतलब रूट यूज़र के लिए भी, ग्रुप के लिए भी और अदर यूज़र्स के लिए भी, ये तीनों ब्लॉक में मुझे परमिशंस को असाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा? अभी तक के तो मैंने ओ प्लस जी प्लस यू प्लस डाला था, अब ए फॉर ऑल। अगर आपने आप ए मेंशन कर दिया तो ये तीनों ब्लॉक में परमिशन ऐड हो जाएगी आपकी। और मैंने आर डब्ल्यू एक्स मेंशन किया तो यहाँ पर तो इसको आर आर ऑलरेडी है और रीड राइट ऑलरेडी रूट यूज़र को है, तो इसी पे बस ओवर राइट हो जाएगा जो परमिशन आपकी ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा सभी ब्लॉक में रीड राइट एग्जीक्यूट आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स ऐड हो जाएगा। हो गया ऐड, मतलब रूट यूज़र भी, ग्रुप के मेंबर भी और अदर यूज़र्स भी, तीनों भी इस पर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी तक के परमिशन को ऐड करना देखा था, परमिशन को रिमूव कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, अब परमिशन को रिमूव करते हैं। इस फाइल पे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दी हुई है सभी के लिए, इसमें से कुछ परमिशन को रिमूव करेंगे। तो प्लस का साइन जैसे यूज़ किया गया था परमिशन को ऐड करने के लिए, वैसे ही माइनस का साइन यूज़ किया जाएगा परमिशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सी एच मोड, उसके बाद में ओ माइनस, ओ फॉर किसके लिए, इस ब्लॉक के लिए, मतलब अदर यूजर्स के लिए। यहाँ से परमिशन ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो उसके लिए ओ लगाना पड़ेगा आपको, ओ फॉर अदर यूजर्स। ठीक है, माइनस का साइन लगाया मैंने किस लिए, क्योंकि मुझे परमिशन को रिमूव करना है। उसके बाद में जो भी परमिशन आपको रिमूव करना है वो मेंशन कर दो। तो मैंने राइट और एग्जीक्यूटेबल यहाँ पर मेंशन किया, तो ये परमिशन आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एंटर कर लूँ। अब एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो, सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूटेबल यहाँ से रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये परमिशन मैंने रिमूव करी कहाँ से, अदर यूजर्स के लिए। अब हम लोग ग्रुप की परमिशन रिमूव करेंगे। तो सी एच मोड जी माइनस एक्स लगा लो, या फिर जो भी परमिशन आपको रिमूव करनी है जी माइनस लगा करके वो परमिशन यहाँ पर मेंशन कर दो, आपकी वो परमिशन रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इस ब्लॉक में से सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशन को रिमूव कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा ग्रुप से परमिशन आपकी चलेगी गई। ठीक है, तो परमिशन यहाँ पे आपकी रिमूव हो गई। देन इसके बाद में अब मुझे रूट यूज़र की परमिशन जो है उसको रिमूव करना है। तो सी एच मोड यू माइनस डब्ल्यू एक्स माई फाइल डॉट टी एक्स टी, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँ। देखो डब्ल्यू और एक्स रिमूव हो गई रूट यूज़र से। ठीक है, अभी सिर्फ रेडी की परमिशन है, तो माइनस के साइन से परमिशन रिमूव की जाएगी। ठीक है, बाकी वही कीवर्ड्स आपको लगाना है, यू फॉर रूट यूज़र, ओ फॉर अदर यूज़र्स, जी फॉर ग्रुप। ठीक है, अब मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर है कि ऑलरेडी नहीं है, एम के डी आर सिक्योर नाम का, सी डी करके उस फोल्डर में चले जाऊँगा। कंट्रोल एल से मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। अब स्क्रीन क्लियर करने के बाद में मुझे यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करना है, टच फाइल वन डॉट टी एक्स टी, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट करके लेस डाउन कर लिया मैंने, फ़ाइल मेरी बन गई। ठीक है, अब फाइल बनने के बाद में मुझे फाइल को परमिशन असाइन करना है, ऑल परमिशन। किस मेथड का यूज़ करके, न्यूमेरिक मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो सी एच मोड 777 फाइल वन डॉट टी एक्स टी, सबसे पहले आपकी कमांड आएगी। उसके बाद में जो भी परमिशन आपको ऐड करना है वो परमिशन पूरा मेंशन कर दो। उसके बाद में कौन सी फाइल और फोल्डर पे परमिशन मेंशन एग्जीक्यूट करवाना है, अप्लाई करवाना है। ठीक है, उस फाइल एंड फोल्डर का नाम मेंशन कर दो, उस पर परमिशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। अभी जैसे मैं एंटर करूँगा और एल एस एफ एन एल आर टी अगर मैं एग्जीक्यूट कर लूँ तो देखो क्या बता रहा है आपको, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट। अब रीड की न्यूमेरिक वैल्यू है 4। ठीक है, राइट की न्यूमेरिक वैल्यू है 6, सॉरी 2, और एक्स की न्यूमेरिक वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये रही आपकी न्यूमेरिक वैल्यू। तो रीड की 4 हो गई, डब्ल्यू की 2 हो गई, एक्स की 1 हो गई, इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला 7 आपने मेंशन किया था ना, ये 7 था आपके इस ब्लॉक के लिए। ठीक है, और ये जो दूसरा 7 आपने मेंशन किया था ये 7 था आपके ग्रुप के ब्लॉक के लिए। और तीसरा 7 जो आपने मेंशन किया था ये वाला, ये 7 था आपका इस ब्लॉक के लिए, अदर यूजर्स के लिए। ठीक है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट इक्वल टू 7 होती है इसकी वैल्यू। तो रीड की 4 रहेगी और 2 रहेगी राइट की, और एग्जीक्यूटेबल की 1 रहेगी। तो इस एग्जांपल में हमने न्यूमेरिक वैल्यू का यूज़ करके परमिशन को असाइन किया। किस ब्लॉक में, रूट यूज़र के ब्लॉक में, ग्रुप के ब्लॉक में और अदर यूजर्स के ब्लॉक में, तीनों में ही। ठीक है, अब मैं परमिशन को रिमूव करूंगा सिंबॉलिक मेथड का यूज़ करके। चलो रिमूव करते हैं। सी एच मोड ओ जी, अब परमिशन रिमूव की जा रही है अदर यूजर्स के लिए भी और ग्रुप के लिए भी। तो ओ जी मैंने लिखा, ओ फॉर अदर्स, जी फॉर ग्रुप। और परमिशन को रिमूव कौन सी करना है, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन रिमूव करना है मेरे को। मतलब ये अदर यूजर्स के ब्लॉक से और ये ग्रुप के ब्लॉक से, ये दोनों से रिमूव कर देना। एंटर कर लूँ, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँ। देखो हो गई रिमूव। तो एट ए टाइम आपने क्या किया, अदर यूजर्स की भी परमिशन और ग्रुप की भी परमिशन दोनों को रिमूव कर दिया। तो बस एक के बाद एक मेंशन कर दो। अगर यू भी आप मेंशन करते तो उसके लिए भी रिमूव हो जाता। ठीक है, अब परमिशन को मैं असाइन और रिमूव दोनों करूँगा, असाइन भी होगा परमिशन और रिमूव भी होगा। अब देखो यहाँ पर u इक्वल टू आर डब्ल्यू एक्स है, तो यू रूट यूज़र के लिए तो आर डब्ल्यू एक्स है ही ना ऑलरेडी। तो एक काम करेंगे, इस पर सिर्फ आर एक्स डाल देंगे। ठीक है, और g इक्वल टू रीड और o इक्वल टू एक्स।
इक्वल टू का साइन यूज़ किया जाएगा परमिशन अप्लाई करने के लिए। ये टेक केयर नहीं करेंगे उन चीज़ों का कि क्या परमिशन थी, जो आप अप्लाई करोगे वो अप्लाई कर देगा। एंटर करूँ, LSFN LRTH एग्जीक्यूट कर लूँ। देखो पहले आपकी परमिशन थी रीड राइट एग्जीक्यूट, किसके लिए, रूट यूज़र के लिए। फिर जब आपने सी एच मोड यू इक्वल टू आर एक्स लिखा ना, तो उसने डब्लू जो था उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको मतलब राइट की परमिशन जो थी उसे रिमूव कर दी। इट डजेंट मैटर, उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता कि क्या परमिशन ऑलरेडी अप्लाई थी। मुझे अभी बोला गया है कि मुझे ये परमिशन असाइन करना है, तो इक्वल टू का साइन क्या करेगा, वही परमिशन असाइन करेगा, बाकी सारी की सारी रिमूव कर देगा। ठीक है। और फिर जी इक्वल टू आर, ओ इक्वल टू एक्स, तो उसने डाल दिया यहाँ पे ग्रुप के लिए और अदर के लिए, अदर के लिए हो गया। और ये जो रीड था आपका ये ग्रुप के लिए हो गया। ठीक है। तो इक्वल टू का साइन लगा कर भी आप परमिशन असाइन कर सकते हो। अब मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, एम के डी आर लैपटॉप नाम का बना फोल्डर, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँ। ठीक है, फोल्डर बन गया। फोल्डर बनने के बाद में उस फोल्डर के अंदर में चलेंगे और 5 फाइलें बना लेंगे। सी डी करके मैं जाता हूँ फोल्डर में, सी डी लैपटॉप एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँगा। देन उसके बाद में टच लैप 1.5.txt एंटर करें, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट करूँ। देखो फाइल बन गई, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, 1 2 5 डॉट डॉट का मतलब होता है 2 1 2 5 .txt। ठीक है, तो लैब 1 से लेकर के लैब 5 .txt तक की आपकी पूरी 5 फाइलें बन गई। राइट। अब ये फाइलें तो बन गई आपकी, अब मुझे क्या करना है, परमिशन असाइन करना है। लेकिन किसको करना है, फोल्डर को करना है, और उसके अंदर का जो मेटा डेटा है, मतलब जो फाइल्स मैंने बनाई है उसको करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी पीछे चलेंगे, सी डी डॉट डॉट करके पीछे आ जाऊँ। आ गया, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँ। तो लैपटॉप फोल्डर आपको दिखा रहा है यहाँ पर अभी। अब मैं न्यूमेरिक मेथड का यूज़ करके परमिशन असाइन करूँगा और फुल परमिशन असाइन करूँगा। ठीक है, तो सी एच मोड हाइफन कैपिटल आर 777 लैपटॉप। तो 777 का मीनिंग होता है रूट यूज़र के लिए भी, ग्रुप के लिए भी और अदर यूजर्स के लिए भी। ये तीनों ब्लॉक में परमिशन वो असाइन करेगा, क्योंकि पहला 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट यूज़र के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा 7 ग्रुप के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा अदर यूजर्स के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो आपने फोल्डर बनाया तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है डी। डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, और लिनक्स में फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा वो ब्लू कलर में दिखाई देगा आपको। राइट। अब लैपटॉप मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि इस फोल्डर पे मुझे परमिशन असाइन करनी है। अब ये हाइफन कैपिटल आर क्या है, लैपटॉप के फोल्डर पे परमिशन तो असाइन होगी ही होगी, उसके अंदर में जितना भी मेटा डेटा रहेगा, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे, उस पर भी यही सेम परमिशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एंटर कर लूँ। देखो पहले परमिशन क्या थी, यहाँ पे रीड राइट थी। अब एल एस एफ एन एल आर टी एग्जीक्यूट करता हूँ पहले, तो लैपटॉप फोल्डर पे परमिशन असाइन हो गई। जिसको भी आपने फुल परमिशन दे करके रखी हो वो ऐसे ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट दिखा रहा है आपको। ठीक है, अब एल एस एफ एन एल आर टी एच लैपटॉप के फोल्डर के अंदर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो लैब 1 से लेकर के लैब 5 .txt मतलब पाँचों की पाँचों फाइल्स, इस पर परमिशन आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, तो हाइफन कैपिटल आर से आप क्या कर सकते हो, फोल्डर पे तो परमिशन असाइन होगी होगी, प्लस उसके अंदर का जितना भी कंटेंट रहेगा, जितना भी मेटा डेटा रहेगा, उस पर भी परमिशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे परमिशन को रिमूव करना है न्यूमेरिक मेथड का यूज़ करके। तो सी एच मोड 776, देन उसके बाद में लैपटॉप का फोल्डर मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप फोल्डर से मुझे क्या करना है, बस बाकी जो दो ब्लॉक है मेरे, रूट यूज़र का और ग्रुप का, उसको तो रीड राइट एग्जीक्यूट आर डब्ल्यू एक्स रहनी ही चाहिए। बस मुझे अदर यूज़र के लिए एक परमिशन को रिमूव करना है, मतलब कौन सी, एग्जीक्यूटेबल, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल की वैल्यू 1 है, राइट की 2 है और रीड की 2 है। तो सॉरी, रीड की 4 है और राइट की 2 है। तो 4 + 2 इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। राइट, तो 6 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो एग्जीक्यूटेबल परमिशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जो भी परमिशन आप यहाँ पर डालोगे वो रिमूव होगी। पहले परमिशन क्या असाइन थी, इट डजेंट मैटर, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैंने 6 मेंशन किया, तो एग्जीक्यूटेबल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग उठा करके रिमूव कर देता है वो। एंटर करूँ। अब अगर मैं एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो एग्जीक्यूटेबल परमिशन गई आपकी। राइट, तो परमिशन एग्जीक्यूटेबल आपकी रिमूव कर दिया उसने। अब मैं परमिशन को रिमूव करूँगा ग्रुप के लिए न्यूमेरिक मेथड का यूज़ करके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये जो परमिशन रिमूव हुई ये सिर्फ फोल्डर से रिमूव हुई। ठीक है, अगर एल एस एफ एन एल आर टी एच लैपटॉप के फोल्डर पे एग्जीक्यूट करूँ तो उसके अंदर का जो मेटा डेटा था, देखो यहाँ से गई क्या, नहीं गई। क्यों, क्योंकि आपने हाइफन कैपिटल आर नहीं लगाया।
अगर आप हाइफन कैपिटल आर लगाते तो उसके अंदर का जो मेटा डेटा था उस पे से भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन आपकी रिमूव हो जाती थी। अब मुझे ग्रुप के लिए परमिशन को रिमूव करना है, ठीक है। तो ग्रुप के लिए परमिशन रिमूव करना है तो मुझे सी एच मोड 746 ये परमिशन ऑलरेडी असाइन की गई है लैपटॉप के फोल्डर को, और 7 तो रूट यूज़र के लिए है। अब 7 इसके लिए भी थी ग्रुप के लिए, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ राइट और एग्जीक्यूटेबल परमिशन रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि 4+3 इक्वल टू कितना होगा, 7 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन रहेगी, बाकी राइट और एग्जीक्यूटेबल दोनों रिमूव हो जाएगी। एंटर कर लूँ, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखो सिर्फ रीड की परमिशन दिखा रही है आपको, बाकी राइट और एग्जीक्यूटेबल परमिशन यहाँ से रिमूव हो गई। अब अगर मैं एल एस एफ एन एल आर टी एच लैपटॉप के फोल्डर पर एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो उसके अंदर का जो कंटेंट है, जो मेटा डेटा है, उसकी परमिशन गई नहीं यहाँ से राइट और एग्जीक्यूटेबल ग्रुप के लिए। क्यों? क्योंकि आपने हाइफन कैपिटल आर नहीं लगाया था। अगर आप हाइफन कैपिटल आर लगाते तो ये परमिशन जाती थी यहाँ से, ठीक है। अब मैं रूट यूज़र के लिए परमिशन को रिमूव करूँगा, तो सी एच मोड 146 लैपटॉप मैंने मेंशन किया, एंटर कर लूँ, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो पहले लैपटॉप के फोल्डर पे रूट यूज़र के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन थी, अभी सिर्फ कौन सी परमिशन है, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, क्योंकि आपने 1 मेंशन किया था ना यहाँ पर, और 1 की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, 1 की न्यूमेरिक वैल्यू होती है, सॉरी, 1 की सिंबॉलिक वैल्यू होती है एग्जीक्यूटेबल, राइट। और एग्जीक्यूटेबल की न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी 1, उल्टा बोल दिया मैंने, मैं बैड। अब मुझे सभी की परमिशन को रिमूव कर देना है। अभी ये जो मैंने परमिशन रिमूव करी थी, ये लैपटॉप के फोल्डर से रिमूव करी थी। अगर एल एस एफ एन एल आर टी एच लैपटॉप के फोल्डर पे एग्जीक्यूट कर लूँ तो देखो उसके अंदर का जो कंटेंट था उसकी परमिशन रिमूव हुई क्या, उसके अंदर के मेटा डेटा की परमिशन रिमूव हुई, फाइल्स पर से नहीं हुई, क्योंकि आपने हाइफन कैपिटल आर नहीं लगाया, इस वजह से नहीं हुई, ठीक है। अब अगर मैं सी एच मोड 000 लगा दूँ तो जीरो का मतलब होता है नन परमिशन, मतलब जीरो, कुछ भी परमिशन नहीं रहेगी। अब लैपटॉप के फोल्डर पे कुछ भी परमिशन नहीं देता हूँ मैं, एंटर कर लूँ, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँ, देखो नन परमिशन है। एक भी परमिशन नहीं है, सारी की सारी परमिशन आपकी रिमूव हो गई। एल एस एफ एन एल आर टी एच अगर लैपटॉप पर एग्जीक्यूट करूँ, देखो क्योंकि आपने हाइफन कैपिटल आर नहीं लगाया ना, इस वजह से उसका उसके अंदर का जो मेटा डेटा था उसकी परमिशन चेंज नहीं हुई, राइट। तो हम लोग आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं फाइल परमिशंस में, आगे का हम लोग कल देखेंगे, इसका आधा पार्ट बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।